ये है हमारा 3 साल का साथी याकूब। ये हाथी इतने शीघ्र बड़े क्यों हो जाते हैं? ये बेईमानी है। नहीं, ये ईमानदारी है। हमने कहा था हमारा साथी 3 साल का होगा, ये नहीं कहा था कि वो इंसान होगा या हाथी। अब बोलो मराठियों, हमारे सामने अपना सर झुकाना है या हमसे और हमारे 3 साल के साथी के साथ रसाकशी करनी है? बाजी, हट मत कर। जो हटी नहीं तो मराठी नहीं। हट अपनी जगह और जीवन अपनी जगह। बाजी, तुम लिए की बात थी और वो इतना बड़ा हाथी, हम उससे बहुत छोटे हैं। मेरे बाबा कहते हैं तन चाहे कितना भी छोटा हो, पर अगर मन बड़ा हो तो बड़े से बड़े युद्ध को भी जीता जा सकता है। एक छोटी सी चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो उसे हरा सकती है। हम उतने भी छोटे नहीं हैं। पर बाजी, हम और हमारा स्वाभिमान दोनों इस हाथी के नीचे कुचले जाएंगे। और तुम्हारे पास तुम्हारा हाथी है तो मेरे पास मेरे साथ ही है। शुरू करो खेल। मैं सबसे पीछे रहूंगा। हाँ, सबसे पीछे। अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव, अर्थात मेहमान भगवान समान होता है। आपके लिए आपके ये दुर्गंध युक्त जूते हैं, हमारे लिए अतिथि देव की चरण पादुका है। तो अतिथि देव की चरण पादुका उठाने में लज्जा कैसी? आपने हमें ये चरण पादुका उठाने का अवसर देकर यह सिद्ध कर दिया है खान साहब, या आप हमें अपना अभिन्न मित्र मानते हैं, क्योंकि खेल खेल में एक दूसरे का ऐसा अपमान तो मित्र ही किया करते हैं, और मित्रता में अपमान का बुरा नहीं माना जाता, बल्कि पलटकर मित्र का और अधिक अपमान किया जाता है। हम सही कह रहे हैं ना? तो आप हमारी क्या बेइज्जती करने वाले हैं? आप यहाँ बादशाह सलामत के प्रतिनिधि बनकर आए हैं, है ना? हाँ, तो अर्थात आपका सम्मान उनका सम्मान, आपका अपमान उनका अपमान, अर्थात जो कुछ है वो बादशाह सलामत का है, आपका नहीं। जिसकी अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, उसकी कोई कैसे बेइज्जती कर सकता है? हम आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे खान साहब। वाह बालाजी वाह, इतनी इज्जत के साथ बेइज्जती पहले किसी ने नहीं की। आपको तो गले लगाना ही पड़ेगा। आइए। आप जब जूते लाने जा रहे थे तो हमें लगा कि बस यही है मराठियों की खुददारी, पर अब हमें एहसास हो रहा है कि मुकाबला कड़ा है, मजा आएगा। खान साहब वो जूते
मराठियों, कम से कम याकूत का पैर तो हिलाओ। बहुत कठिन है। कठिन नहीं, असंभव है। मेरे बाबा कहते हैं असंभव को संभव से ज्यादा चीज कर सकती है, और वो है दृढ़ निश्चय। और मेरा दृढ़ निश्चय ये है कि हाथी के पैर के नीचे मैं अपने प्राण नहीं देना चाहता। नहीं गोटिया, निश्चय कर कि अपनी जीत हो। हर हर महादेव। हमारे लिए खेल और जंग के मैदान में कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह सब जायज है। इसलिए हम मुगल हमेशा जीतते हैं और तुम पर हुकूमत करते हैं। तुम बाजी हार गए बाजी। अब शर्त के मुताबिक हमारे सामने अपना सर झुकाओ और चले जाओ यहाँ से। हम बाजी जरूर हार गए, लेकिन देखो अभी भी हम तुमसे सर उठाकर बात कर रहे हैं और तुम सर झुकाकर। सलारे, आज मिले हो, दोबारा मत मिलना, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा या नहीं ये तो विट्ठल जानता है, पर मैं एक बात जरूर जानता हूँ, तुम्हारे इस चालाकी का उत्तर देने मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। चला जाए यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ, पर तू यहीं रहना, क्योंकि मैं लौटूंगा अवश्य। दिनों के लिए हम यही डेरा डालेंगे, देखते हैं ये मराठी हमारा क्या बिगाड़ते हैं। मैं आपसे एक शब्द का अर्थ पूछूं? आप पूछो। स्वाभिमान। हे देवा, पूरा घर स्वाभिमानी हो गया है। स्वाभिमान क्या होता है? अच्छा देखो, जो कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ वो अभिमानी, और जो छोटे बड़े के भेद से परे रहकर अपने सम्मान के मार्ग पर चले वो है स्वाभिमानी। क्या हुआ बीयू,
अंदर स्वाभिमान कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं तो इस घर में सबसे छोटी हूँ। आएगा, तुझ में भी स्वाभिमान आएगा। सच? एकदम सच। एक बात याद रखना भी हो, अभिमान कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देता और स्वाभिमान कभी किसी को नीचे गिरने नहीं देता। काय करते हो इस गोटिया? मक्खी भगा रहा हो। लगता है ये भी उस नासिर की शादी आई है। इन मुगल मक्खियों को भगाना ही होगा। आज हम उससे हार कैसे गए? आदि तो गणपति बापा का रूप होता है ना। गणपति बापा हमारे विरुद्ध क्यों लड़े? बाजी, उन्होंने हमें हराया क्यों बाजी? क्यों? क्योंकि गणपति बापा हमें ये बताना चाहते हैं कि हम अभी भी उन मुगलों से दुर्बल हैं। पर बाजी, हम उससे दुर्बल क्यों हैं? क्यों? बाजी सागना। एकांत। धना जी, तारा रानी साहब ने आपसे कहा था कि कमरुद्दीन के स्वागत के लिए ऐसा आदमी भेजिए जो उसकी इज्जत से बेइज्जती कर सकता हो। आपने तो दाना जी, हमने आपको मखमल का जूता मारने को कहा था। आपने मखमल के कालीन बिछा दिए। क्षमा कीजिएगा तारा रानी साहब, पर वो ढोल ताशे, उस स्वागत का प्रबंध हमने नहीं किया था। वो सब आसमान से उतरा या जमीन से पैदा हुआ? उन्हें अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए कमरुद्दीन वो सब इंतजाम पहले से ही करके आए थे। बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं रानी साहब, पर श्री कमरुद्दीन शिवाराजे महाराज से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रतीक्षा कराओ उन्हें। धाना जी, आपका आदमी उसका गुरूर तो नहीं तोड़ सका, अब हम उसका सब्र तोड़ेंगे। क्षमा करा रानी साहब, पर पहले क्या ये जानना उचित नहीं होगा कि वो यहाँ कौन सा प्रस्ताव लेकर आए हैं? रानी साहब को राजनीति सिखाने की जगह पहले चुप रहना सीखिए। सुख में रहेंगे आप। इनसे कहिए मुगलों के संगत में रह के उनके रंग में ना रंगे। रजनी, बाजी, क्या हुआ? भाऊ, अरे
गया इन दोनों को? मुगल बादशाह के दूत कमरुद्दीन के साथ आपकी मुलाकात कैसे रही? आज तक हमने सीधे चलने वाले प्यादे देखे थे, टेढ़े चलने वाले वजीर भी देखे थे, ढाई कर चलने वाला मोहरा पहली बार देखा है। उसकी सोच और उसकी चाल तब तक हमारी पकड़ में नहीं आई। मुगल ऐसा ही होता है बाबा, उसकी भी चाल मेरे पकड़ में नहीं आई। क्या हुआ बाजी? हम मुगलों से हार गए। कब? मराठी मुगलों से कब पराजित हुए? कब? अब बड़े मराठी नहीं, हम बच्चे उन मुगलों से पराजित हो गए। बच्चों ने मुगलों से युद्ध किया? ओहो चिमना, भीऊ, चिमना नहीं, चिमना जी, और तुम्हारे लिए चिमना जी भाऊ। गब्बस चिमना जी भाऊ। भाऊ अच्छे से बताओ ना। आज हम लोग नदी पर स्नान करने गए थे और हमें उन मुगल सैनिकों ने रोक लिया। मुगल सैनिक हमारे गांव? आपको कुछ पता है इसके बारे में? हमें तो लगा था कि आप अपने सुपुत्र को अपने साथ ला रहे हैं। उनकी सवारी सासों धोके आ रही। कमरुद्दीन का बेटा सासवड़ से होकर गुजरने वाला था। भाग्य ने भी कैसा जोड़ बनाया देखो, पिता के सामने पिता और पुत्र के सामने पुत्र। बाजी, बाजी रुको, काय झालं? जब आप लोग को मेरी बात सुननी ही नहीं है तो मैं वहां पे बैठ के क्या करूंगा? बाजी, भाऊ, आप लोग भाऊ की बात क्यों नहीं सुनते? भाऊ, अब मुझे ही बताओ क्या बात है? भाऊ, हम भी सुनेंगे। आज हम लोग नदी पर स्नान करने गए थे। रुक जाओ! वहां पे जाने से रोकने वाले तुम कौन होते हो? मुगल। अब शर्त के मुताबिक हमारे सामने अपना सर झुकाओ और चले जाओ यहाँ से। हमें हमारी नदी में स्नान करने से रोकने वाले वो कौन होते हैं? पर तुम्हें उनसे लड़ने की क्या आवश्यकता थी भाऊ? ये तो है लड़ाकू मुर्गा। तुम्हें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए था बाजी भाऊ। और जब रास्ता ही अपना तो कोई कैसे बदले? भाऊ चलो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उसके आँख में मिर्ची डाल दूंगी। भीऊ, छोड़ मिर्ची, छोड़। अब क्या करोगी भीऊ? मुगलों के पास तलवारें हैं, मेरे पास दूध की दांत है। ऐसा काट दूंगी कि नानी याद आ जाएगी। देखा बाबा, बाजी भाव के साथ रहकर बिहू भी कितनी हिंसक हो गई है। अब क्या होगा इसका? चिमना भाव, बाबा ने ही सिखाया, जैसे को तैसा। भीऊ, इतना क्रोध कहां से आया तुझमें? इतना क्रोध ठीक नहीं है भीऊ। बाबा, एक तो मराठी, ऊपर से भट्ट,
ऊपर से 4 साल के, तो क्रोध तो आएगा ही ना। हो बाबा, बाबा उन मुगलों ने मेरा स्वाभिमान गिरा दिया, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। बाजी, हमारे अंदर स्वाभिमान नहीं, अभिमान जागा है, अपनी शक्ति और चतुराई का अभिमान। बाबा, स्वाभिमान का अर्थ ही अभिमान होता है। स्व अभिमान यानी स्वयं का अभिमान, तो वो तो जागेगा ही ना। पाऊ, पीऊ। तो यहां गलती कर गया बाजी। एक बार एक वीर राजा था, उसने शत्रुओं के नगर को चारों ओर से घेर लिया। ये घेराबंदी कई दिनों तक चली। राजा इस प्रतीक्षा में था कि शत्रु आत्मसमर्पण कर दे। तभी एक दिन उसके पास एक सूचना आई कि नगर में खाने के लिए ना अन्न है ना पीने के लिए पानी। तभी सेनापति राजा से बोला, यही उपयुक्त समय है शत्रु पर आक्रमण करने का। और राजा बोला, नहीं, मैं नगर को जीतने आया हूं, निगलने नहीं। मंजे, वो राजा इतने बड़े थे कि नगर को ही निगल जाए। अगर भी नगर छोटा होगा। फिर अगले दिन राजा ने अपनी ओर से एक दरवाजा खोला ताकि प्रजा अन्न और पानी ले सके। कारण, जो वीर होता है वो युद्ध हार सकता है, पर स्वाभिमान नहीं। फिर इस राजा की विनम्रता को देख के उस नगर के राजा ने स्वयं ही अपने शस्त्र डाल दिए। मंजे जो दूसरे को गिराकर खुद जीतने की सोचे वो अभिमानी है, और जो खुद ऊंचा उठकर जीत जाए वो स्वाभिमानी। भाऊ, खाने खत्म हो गई है। तुमने कोई गलती नहीं की नासिर। अच्छा खेल खेला उन मराठियों के साथ। हमारे सिखाए बिना ही तुम सियासत सीख गए, हाँ? लोग ठीक कहते हैं, बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। अब्बू, ये मराठी हमारे सामने मक्खी है। मक्खी। शहद की मक्खी के घर में हाथ डालोगे तो वो बुरा डंक मारेगी। और हम मराठियों के घर में हैं, इसलिए खेल खेलो, मगर एहतियात से। ये सासवड ही तुम्हारा मदरसा बनेगा। मराठियों पर राज करना तुम यही सीखोगे। तो जाओ, सासवड में अपना डेरा जमा लो। बड़े पेड़ हम काटेंगे और छोटे पौधे तुम उखाड़ लो। बाजी को हम स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर तो सिखा देंगे, पर मुगलों से कैसे व्यवहार करें, ये तो भी हम स्वयं भी सीख नहीं पाए। पनबाजी को हम उनका अपमान करना नहीं सिखाना चाहते। क्यों? बच्चों को किसी से घृणा करना सिखाना कच्ची मिट्टी में विष बोने जैसा है। और हम अपने बच्चों को अपने सम्मान की रक्षा करना सिखाना चाहते हैं, दूसरे का अपमान करना नहीं।
शेर का शिकार करना में आता है सरकार। लोमड़ी से खेलना सीखना है। कमरुद्दीन चालाक लोमड़ी है, उसके हृदय में कुछ और रहता है, मुंह पर कुछ और, और यही उसकी शक्ति है। हम सोच ही नहीं पाते कि वो क्या सोच रहा है। उसकी सोच पकड़ में आ जाए, समझिए कमरुद्दीन पकड़ में आ गया। हमारे सामने सर झुका बाजी, हम मराठियों को नहीं छोड़ेंगे। ये गांव हमारा है और ये नदी भी। तेरे दोस्त गोटिया, परशु, इशू और खुद तू नौकर बनोगे नासिर के? नहीं। हम मुगलों के सामने तुम मराठी टिक नहीं पाओगे। हमारी ताकत को तुम हरा नहीं सकते। ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता, ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता। प्रणाम। बाबा, मैं अभिमान और स्वाभिमान का अंतर समझ गया हूँ। अब कभी नहीं भूलूंगा, कधीच नहीं। शाबाश सरकार, पगड़ी। पर मराठियों के अपमान का हिसाब तो बराबर करना ही होगा ना बाबा। मैं उसकी ताकत के कारण हार गया। ताकत से कैसे टक्कर ली जा सकती है बाबा? सांगा, आप भी तो मुगलों से टक्कर लेते हैं ना? सांगा ना, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जिस प्रश्न का उत्तर पिता और पुत्र दोनों के पास नहीं होता, उस प्रश्न का उत्तर माँ के पास होता। बियू, बियू मेरी मुर्गियां, बियू। अगो भाई, हे बगा, बियू ने शांता काकू की सारी मुर्गियां भगा दी। अब इन्हें तो पकड़ना होगा, नहीं तो शांता काकू का गुस्सा तो जानते हैं ना। बाजी भागो। अहो, आप मदद नहीं करेंगे उसकी? अकेला पड़ जाएगा बेचारा। कैसे पकड़ेगा इतनी सारी मुर्गियां? सलाह। मुर्गियां? अरे मेरी मुर्गियां छोड़ दी बियू ने। बाजी, जाओ पकड़ो। आओ जा। काको, आओ जा।
तेज जाओ दिया, ये मुर्गियां बहुत तेज हैं। उनसे तेज है आई की बुद्धि। ये आई की चाल है आप दोनों को पाठ पढ़ाने की। ये आई की चाल है आप दोनों को पाठ पढ़ाने की। आप में शक्ति अधिक है, उनमें गति अधिक है, और शक्ति को मात दे सकती है तेजी। और तेजी को क्या मात दे सकता है? आओ मेरे साथ। या नहीं आई। पकड़ो। बाबा हाय ये तो दाना डालिए, फिर शत्रु की सोच और शत्रु की शक्ति सब पकड़ में आ जाएंगे। आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। कमरुद्दीन की सोच को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर उससे तेज सोचिए, कमरुद्दीन की सोच को पीछे छोड़ दीजिए। वो एक घर की चाल सोचता है, आप 5 घर आगे की चाल सोचिए। वाह सरकार, वो 1 सोचेगा तो हम 5 सोचेंगे। 1 2 3 4 5। मैंने 5 सोच लिए। इससे वो हारेगा कैसे? अरे 5 घर आगे की सोच। वही जो मेरी सोच है। म्हणजे मेरी घर से 5 घर आगे सकाराम हलवाई का घर है, उसी के मिठाइयों के बारे में सोचता रहता हूँ। हुए ना 5 घर आगे की सोच। माजी, कभी कभी मुझे संदेह होता है ये चिमना तेरा भाई है। भाई तो वो मेरा ही है, बस भगवान ने उसके बाग का उत्सव भी मुझे ही दे दिया है। और उसके बाग की ऊंचाई भी, और उसके बाग का हट भी। जो हठी नहीं वो मराठी नहीं। वाह 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 वाह, बस बस बस। अच्छा ये बता, राधा काकू की बात का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि शक्ति को गति हरा सकती है। तो हाथी से ज्यादा तेज कौन हो सकता है? चीता। वो हमें खा जाएगा। हिरन उसे नासिर खा जाएगा। हाथी से अधिक गति घोड़े की होती है, वही हाथी को हरा सकता है। हमें घोड़ा चाहिए। हम घोड़ा लाएंगे कहाँ से? माहित नहीं, पर नासिर को हराने के लिए घोड़ा चाहिए, तो वो मैं लेकर आऊंगा। हुजूर अभी भी लिहाफे आगोश में चैन फरमा रहे हैं। अब वो ठीक है, पर है या नहीं? हैं, पर सो रहे हैं। को सो रहे हैं। हर हर महादेव।
बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। जी, कुछ देर मुगलों के खेमे के बाहर रहे तो ये स्थिति है। अगर दिन गुजारना पड़ गया तो आप तो अमीर खुसरो बन जाएंगे। अमीर खुसरो। आने में देर कैसे हुई? जी, मुर्गियां पकड़ रहे थे। मिले? वो पर हमें नहीं। फिर आपको क्या मिला? मार्ग, मीर कमरुद्दीन खान से पार पाने का मार्ग। कैसे? वो तो हवा है, हवा को कैसे बांधेंगे? जिसे बांधा ना जा सके उसे साधा जा सकता है। बहुत बड़ी चीज है। कमरुद्दीन खान है तो बादशाह का दायां हाथ है। आहो, तभी तक, जब तक ये खेमा है, ये शान है, ये सैनिक है। यहाँ से दूर जाने के बाद वो भी एक साधारण मनुष्य कमरुद्दीन है। इसे भूख प्यास भय सब कुछ सताता होगा। उसे भी किसी न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती हो। और जब ऐसा होगा तो उसे सहारा हम देंगे, तो उसका विश्वास अर्जित करेंगे। फिर हम उससे वो करवाएंगे जो हम मराठी चाहते हैं। आप सोचते हैं कि आप उसको उसके खेमे, उसके सैनिक और उसकी शान से दूर जाने के लिए कहेंगे और वो आपकी बात मान लेंगे? नहीं नहीं दादा जी, हम उनसे ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। वो स्वयं ये सब छोड़कर हमारे साथ आएंगे। कमरुद्दीन ने घाट घाट का पानी पिया है, अब उन्हें हम अपने घाट का पानी पिलाएंगे। बस आप हमें कुछ देर के लिए उनके साथ एक आदमी छोड़ दीजिए। जो करना है कीजिए, पर इस बार रानी साहिब को अप्रसन्न मत कीजिएगा। एक बात स्मरण रहे, कमरुद्दीन सिर्फ शिवाराजे से मिलना चाहता है, तारा रानी साहिब से नहीं। हमारी योजना इसी बात पर आधारित है। बस आज काले बादल साथ दे जाए। अरे आ गया, चल भी और चिमना के साथ तू भी खाना खा ले। भाव की जय, भाव की जय, भाव की चमची। आई, पूछो इनसे, पाठशाला में इतनी देर से क्या कर रहे थे? सोच रहा था। क्या? यही कि ताकत को तेजी हरा सकती है, तो हाथी को हराने के लिए मुझे घोड़ा चाहिए। देखी भाव की बुद्धि। पियो खाली बस। ये दूध के दांत देखे है ना, काट लूंगी। खाना खाओ। बाजी, घोड़ा खुद चल के घर नहीं आता, खरीदना पड़ता है। तो मैं खरीदूंगा। बाजी, अरे भोजन तो करता जा। नहीं आई, बाबा कहते हैं ना, पेट में आग बनी रहे तो काम पूरा करने की आवश्यकता भी बनी रहती है। जा रहा हूँ, अब तो घोड़ा लेकर ही लौटूंगा। भाव, घोड़ा लाना आम तोड़ने जितना सरल नहीं है, तो तारे तोड़ के लाने जैसा असंभव भी नहीं है चिमना। बेकार का हट है। जो हट ही नहीं वो मराठी नहीं। बाजी, बाजी, लड़का भी ना इतने से पैसे में थोड़ी मिलता है घोड़ा। अब भी वापस आएगा, देख लेना। बियो, तुझे क्या हुआ? आप लोग एक महान व्यक्ति का उत्साह बढ़ा नहीं सकते तो कम तो मत कीजिए ना। अच्छा, महान कौन? भाव। चिमना भाव, भाव ने कहा है वो घोड़ा लेकर आएंगे तो वो लाएंगे। मेरा खाना हो गया। बियो, बियो। जैसे भाव वैसी भीव। आई, एक मैं ही हूँ, आपका आज्ञाकारी बेटा। हाँ मेरा चिमना। आई, चिमना नहीं, चिमनारी साहिब। अच्छा,
ठीक है चिमनाजी साहेब। अब चिमनाजी साहब पढ़ाई करेंगे। बाजी भाव की तरह यहाँ वहाँ नहीं घूमेंगे। खान साहब सुप्रभ। खुश आमदीद बालाजी भट्ट। बताइए क्या आप वही खबर लेके आए हैं जिसका हमें इंतजार है? जी खबर तो वही है, पण उसमें एक अगर है। अगर महाराज शिवाराजे वापस लौट आते तो आप उनसे मिल पाएंगे, नहीं तो। शिवाराजे कहाँ गए हैं? शिकार पर गए हैं, घाटों में। आप चाहें तब तक तारा रानी साहब से भेंट। हम शिवाराजे से मिलने आए हैं और उन्हीं से मिलेंगे। चलिए। कहाँ? जहाँ शिवाराजे हैं। हुजूर आप घाटों में? बालाजी भट्ट आप तैयारी कीजिए। मीर कमरुद्दीन खान का रास्ता कोई घाट नहीं रोक सकते। हमने इरादा कर लिया तो कर लिया। आप वहां कैसे? हमें रोकने की कोशिश न कीजिए बालाजी भट्ट। हम जो चाहते हैं वही करते हैं और हम शिवाराजे को मिलने घाट में जाना चाहते हैं। यह हमारा फैसला है। जैसी आपकी आज्ञा। हम जाकर तैयारी करवाते हैं। आप तब तक स्नान कर लीजिए। स्नान? नहा लीजिए। शेर रोज नहीं नहाते और जब नहाते हैं तो इत्र से। अब इस सेवक से कैसा पर्दा? हम जानते हैं कि पानी की कमी के कारण आप अपने खेमे में रोज नहा नहीं पाते हैं। खान साहब आपकी शान और शौकत हीरे मोती जवाहरात है, और हम घाट पर रहने वालों की शान और शौकत है प्राकृतिक संपदा। कुदरत के इस खजाने का आनंद लीजिए। अब यहाँ आई गए तो रोज नहाना सीख लीजिए। वैसे भी मांस की ये गंध इत्र से नहीं दबने वाली। शिवाराजे भी छोटे हैं, आपके शरीर से आ रही मांस की गंध को शिकार की गंध ना समझ लें, और फिर आप की प्रतीक्षा हम बाहर कर रहे हैं। बस इतना ही समय चाहिए था हमें अपनी योजना निर्धारित करने के लिए। बहुत ज्यादा। परशु तू गिन, इस बार तुझे भी गणित आ जाएगी। मैं इसको गणित सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख, बैठ इधर, चल, चल, चल। बच गया। ये 10 शिवराई म्हणजे आधी पावली। हाँ आधी पावली। क्या बोलतो? काका, वही तो मैं बोल रहा था, आधी पावली। हम घोड़ा खरीदने जा रहे हैं, तरकारी खरीदने। इतने में कुछ नहीं होगा। मित्र मन तो हम सकाराम हलवाई की जलेबियां खाते हैं। चला। हम ढूंढेंगे तो आधी पावली में अवश्य एक घोड़ा मिलेगा। बाबा कहते हैं ढूंढने पर ईश्वर भी मिल जाता है। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम ईश्वर को ढूंढते हैं, फिर उन्हीं से मुफ्त में घोड़ा मांग लेंगे। हाँ, हम मुफ्त में कुछ नहीं लेते। हाँ 10 शिवराई मेरी भी जोड़ लेना। 10 है ना? हाँ, ले। बिहू, ये काम बड़ा मुश्किल है। इसमें घोड़ा नहीं, जलेबी आती है। छोटे बच्चों को साथ नहीं आना चाहिए। मैं छोटी नहीं हूँ, मेरे दूध के दांत आ गए हैं। बिहू, घरी जा। नहीं भाव, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जहाँ बड़ों को लगता है कि हम बच्चे कुछ नहीं कर सकते। मैं भी घोड़ा लेकर दिखाऊंगी। पर बिहू, एक पावली में घोड़ा नहीं आता है। पर उम्मीद बिना पावली की भी आती है, और मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता। उम्मीदों से बंधा जिंदा परिंदा है इंसान। उम्मीदों से बंधा जिंदा परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों से है। यहाँ पहले उम्मीद बहुत थी, आ गए और बढ़ाने। बाबा जी,
आप यहाँ के नहीं है, उन्होंने आपको नहीं पता। एक पावली में घोड़ा नहीं आता है। दाम दे के गुलाम मिलता है, और इसे गुलाम नहीं साथी चाहिए, जो हर पल हर राह में इसके साथ चले, और ऐसा साथी घोड़ा होता है। तुम घोड़े को ढूंढ रहे हो, पर याद रखना, कभी कभी घोड़ा भी अपना सवार ढूंढ रहा होता है, और घोड़े को पावली की जरूरत नहीं होती। जा ढूंढ उस घोड़े को जो तेरे लिए बना है। तू तो जंगली खुशबू है, और खुशबू हवाओं में उड़ती है, हवाओं में उड़ती रहती है। तो जंगली खुशबू है, और खुशबू हवाओं में उड़ती है। जा जा ढूंढ उस सरफिरी हवा को और डाल दे उसके मुंह में लगाम। जा जा ढूंढ उस सरफिरी हवा को और डाल दे उसके मुंह में लगाम। जा ढूंढ उस सरफिरी हवा को और डाल दे उसके मुंह में लगाम। घोड़ा पागल हो गया, कोई पागल ही इसे ठीक कर पाएगा। आपके सूबेदार पागल हो गए हैं क्या? कमरुद्दीन बहुत ही शातिर है, और आपके कर्मचारी है कि इन्हें घोड़े पर भी बैठना नहीं आ रहा है। आपको लगता है जो ये कह रहे हैं वो कर पाएंगे? जमील का चलिए आगे बढ़ो। रानी साहब, छोटे मुंह से बड़ी बात बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं, पर आप तो जानती हैं दीपक अपना परिचय बोलकर नहीं, प्रकाश फैलाकर देता है। आपको इतना विश्वास कैसे है इन पर? ये वो हैं जिन्हें हमने आज से 7 बरस पहले महाराज राजाराम की मृत्यु के पश्चात शाहू जी के बारे में पता लगाने के लिए औरंगजेब के खेमे में भेजा था। जिस कमरुद्दीन ने तब बालाजी को मौत के घाट उतारने के लिए पहाड़ से फेंका था, आज वही बालाजी उस कमरुद्दीन के साथ बैठकर जा रहे हैं। संसार कितना बड़ा है। अरे एक बार बस घोड़ा आ जाने दे, तुझे उस पे बिठाकर पूरा संसार दिखाऊंगा। नहीं वो घोड़ा थक जाएगा। हम एक काम करेंगे, हम एक बैलगाड़ी ले लेंगे, मैं, आप और घोड़ा तीनों उस पे बैठ के संसार घूमेंगे। पर भीयू, मेरा घोड़ा ऐसा होगा जो कभी थकेगा नहीं। भाव, आने कविता सुनाई थी। एक मुट्ठी आग, 2 मुट्ठी जोश, ढेर सारी फुर्ती, थोड़ा सा होश, बहुत ज्यादा ताकत, गुस्सा थोड़ा थोड़ा, इनको मिलाओ तो बनता है घोड़ा। वाह भीयू वाह। और ऐसा घोड़ा कभी भी अपने सवार का साथ नहीं छोड़ता, जैसे महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक। घोड़े ही तो राजा को महान बनाते हैं। तो हम ही सफेद घोड़ा ही लेंगे, चेतक जैसा। सफेद क्यों? क्योंकि हर कहानी में नायक के पास सफेद घोड़ा ही होता है, और सफेद घोड़े का दिल साफ होता है, बादल की तरह। और काले घोड़े का दिल काले बादल के जैसा। काला बादल पानी देता है, सफेद बादल तो कंजूस होता है। आओ, अब काला घोड़ा ही लेना। व्यू, इस पावली में काला क्या सफेद क्या कोई घोड़ा नहीं आएगा। दाम की बात तो तब करेंगे ना गोटिया, जब मैं घोड़ा पसंद कर लूं। पर मुझे ऐसा कोई घोड़ा दिख ही नहीं रहा जिसे देखते ही मुझे विश्वास हो जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा।
ऐसा घोड़ा हमें कहाँ मिलेगा? बड़ी घोड़ा पागल है। घोड़ा पागल, बाजी पागल, ये व्यू पागल। अरे पागल घोड़े के पास जा रहे तुम लोग। बाजी! बाजी हट जाओ, बाजी हट जाओ, बाजी हट जाओ, बाजी। कभी कभी घोड़ा भी अपना सवार ढूंढ रहा होता है। हर घोड़े को पावली की जरूरत नहीं होती। जा ढूंढ उस घोड़े को जो तेरे लिए बना है। जाओ 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 बच्चे लोग, जाओ जाओ जाओ, बताओ। बाजी चलिए यहाँ से। चलेंगे जरूर, पर उसे लेकर। किसे? इस काले बादल को। अरे बाजी, उसके चक्कर में हम सब फंस जाएंगे। तू एक काम कर, तू ना मुझे अपना घोड़ा समझ ले। मेरी पीठ पर बिठाओ कर तुझे पूरा आंगन घुमा कर लेके आऊंगा। एक दो तिनके मैं भी खा लूंगा घास के। हाँ, घोड़ा इतना मोटा थोड़ी होता है। गोटिया, हाँ कहानियाँ कैसे शुरू होती हैं? कहानियाँ मैं बताता हूँ। हाँ, एक बार की बात है, गांव में एक लड़का रहता था। ऐसे बेकार कहानियाँ शुरू होती हैं। तो फिर अच्छी कहानियाँ कैसे शुरू होती है? एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का और उसका घोड़ा रहते थे। ऐसे मेरी कहानी शुरू होगी गोटिया। रुकिए। हाँ साहब, घोड़े छोड़कर हमें नीचे पैदल चलना होगा। लगता है वहां वर्षा हो रही है।
हम घाट पर जा रहे हैं। वहां के हालात ऐसे होने चाहिए कि कमरुद्दीन के पास हमारे सहारे के अलावा कोई रास्ता ना बचे। समझदार सगड़े? आइए खान साहब। हुजूर, मुझे लगता है वर्षा यहाँ कभी भी पहुँच सकती है। हमें वापस लौट जाना चाहिए। ये सलाह है कि हमें महाराज शिवाराज से दूर रखने का बहाना है। खान साहब खास सही कह रहे हैं। आप नीचे समतल मैदानों से आए हैं। घाटों की इन वर्षा से आपका परिचय नहीं है। हाँ, पहले कभी आपके घाटों की इस बारिश से हमारी मुलाकात नहीं हुई था। मुलाकात होगी तो पहचान भी हो जाएगी। बालाजी, आपकी ये बारिश ना हमें ना हमारे इरादों को गीला कर पाएगी। बस महाराज शिवाराज किस हो गए? वो रहा उनका डेरा। और यहां से बहुत दूर है। दक्कन भी दिल्ली से बहुत दूर है और मुगल वहां पहुंच गए ना। वर्षा तो होगी ना? 100%। 100% मुझे वही घोड़ा चाहिए। तुम लोग देखना कैसे मैं और काला बादल मिलकर इस नासिर और उसके हाथी को हराएंगे। ये बाजी, एक पावली में घोड़ा क्या, उसकी पूंछ तक नहीं आएगी। तो क्या हुआ, मोल भाव करेंगे ना। राव, हमें वो घोड़ा खरीदना है। किससे बात करनी होगी? जल्दी बताओ। हमारे बाबा सतारा कचेरी से आते ही होंगे। सतारा कचेरी से? ये उन लोगों का घोड़ा है। ये घोड़ा हमारा नहीं। फिर ये घोड़ा हमारे बेटे खंडेराव का था। मेरा खंडेराव पूरे गांव में सबसे ज्यादा बहादुर था, इसीलिए सेना में गया, भारत में मुगलों के साथ लड़ने। फिर क्या हुआ काकी? हमारे पास तो फिर भी एक दूसरे का सहारा, लेकिन ये घोड़ा इसके एक ही साथी था, वो भी चला गया। इसने खाना पीना सब छोड़ दिया, बस एक तक मेरे बेटे के जूतों को देखता रहता है। और गांव वाले उसे पागल समझकर मारने लगे। अगर हम उसे यहाँ नहीं लाते, वो लोग उसे मार देते। हमें भी पैसों की जरूरत है, इसलिए हम उसे यहाँ बेचते लाए हैं। तो हमें बेच दीजिए। हाँ, हमें बेच दीजिए। हाँ, बेच दीजिए। हमने कहा ना बेटा, वो बिक चुका है। किसने खरीदा है? हम उससे खरीद लेंगे। हाँ, ये नामुमकिन है चुचुंदरो। गदर खान जो एक बार सौदा कर लेता है तो उससे मुकरता नहीं। अब मैं इस घोड़े का मालिक हूँ। हम ये घोड़ा खरीदना चाहते हैं। तो खरीद लो। मैंने 25 मोहरे देकर ये घोड़ा खरीदा है। तुम 50 मोहरे ले आओ और घोड़ा ले जाओ।
भी नहीं है। कोई बात नहीं, गांव के बाहर पुणे जाने वाले रास्ते पर मेरा कारखाना है। शाम तक 50 मोहरे ले आओ और घोड़ा ले जाओ। पर ये घोड़ा तो पागल है, उसके पाँव में भी चोट लगी है। आप इस पागल घोड़े का क्या करेंगे? क्या करोगे? हाँ, वो मेरे किसी काम का नहीं। मुझे घोड़े से नहीं, उसकी खाल से मतलब है। मेरा चमड़े का कारखाना है। आज शाम होते ही मैं उस घोड़े को मार दूंगा और उसकी खाल उतारूंगा। मुझे नहीं पता 50 मोहरे कितने होते हैं। भले ही घोड़ा हमें मत दो, ये पावली ले लो, लेकिन उसे मत मारो। वैसे खाल तो तुम्हारी भी बहुत मुलायम है। नहीं, कठोर है। हाँ हाँ, कठोर है। हाँ। जानते हो, इस घोड़े की खाल से मैं ऐसा चिराग अख्तर बनाऊंगा, लेकिन इतना नायाब जिसे सिर्फ शहंशाह औरंगजेब ही पहनेंगे। हमें काले बादल को लाना ही पड़ेगा बाऊ। कित खान के पास बख्तर है और मेरे पास दूर के दांत है। हे बाऊ, हमें उनसे लड़ना ही पड़ेगा। ये पागल हो गई है, उसके पास सैनिक है। बाजी, ये आप तोड़ने जैसा काम नहीं है। एक घोड़े के लिए तो अपनी जान दांव पर लगा देगा क्या? एक घोड़े के लिए नहीं, दोस्ती के लिए। वो घोड़ा मेरा दोस्त है। काईपन, वो घोड़ा एक पल में तेरा दोस्त बन गया। एक पल में दोस्ती थोड़ी होती है। होती है। जब बाजी ने मुझे बालू से पिटने से बचाया था ना, उसी पल ये मेरा दोस्त बन गया था। और याद है तुझे, जब मैंने तुझे तिल के लाडू खिलाए थे ना, उसी पल तो मेरा दोस्त बन गया था गोटिया। और ऐसे ही वो घोड़ा भाव का दोस्त बन गया। इसीलिए दोस्त को पीछे नहीं छोड़ा जाता। इस घोड़े को बचाना कठिन है, और सब कुछ जानते हुए भी उसे बचाने की कोशिश ना करना और भी कठिन। सांगा, कौन कौन मेरे साथ है? मैं, मेरा दूध का दांत और मेरा लाल मिर्च भी आपके साथ है। हम भी। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। बाजी, ये ले तेरी पावली और ले आना घोड़ा इस पावली से। मैं नहीं आ रहा। सब ठीक है। मराठी मिट्टी चिकनी होती है खान साहब। आपके मुगल जूतों की पकड़ इतनी दृढ़ नहीं है कि इसमें ठहर जाए। तो हम क्या करें बालाजी? हम मिट्टी को मां मानते हैं। इस मां का सम्मान करते हुए आप अपने जूते उतार दीजिए। आप हम पर तर्स कस रहे हैं बालाजी। आपके कहने का मतलब हम नहीं समझे, पर आपको देख के लगता है कि आपको लग रहा है कि हम आपकी निंदा कर रहे हैं। बात को घुमाइए मत बालाजी, साफ साफ कहिए आप हम पर तंज कस रहे हैं। हम छोटे से कर्मचारी हैं हुजूर। मीर कमरुद्दीन खान साहब की बात कैसे टाल सकते हैं? अगर आपको लगता है कि कस रहे हैं तो हाँ, हम तंज कस रहे हैं।
क्योंकि हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं। आपकी जिद के कारण ना चाहते हुए भी हम आपको यहाँ ले आए। अब देखिए, काले बादल घिर गए। हमें भय है कि घाटों की होने वाली इस वर्षा में अब बह न जाए। मौसम की जिद किसी की भी जिद से पक्की होती है खान साहब। शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा नहीं ऐसा न हो कि आप, हम और आपकी ये जिद तीनों वर्षा में बह जाए। पागल हो गया है, इसे अभी मार देंगे। लगता है बरसात आने वाली है। बरसात नहीं, बाजी आने वाला है। बरसात लेकर आया है और बादल लेकर जाएगा। हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन हमने कहा था, आप घाटों को नहीं जानते। यहाँ बरसात आग उगलती है। तो माना कि हम क्या करें? जो मराठी करते हैं, मिट्टी को माँ कहते हैं। माँ का सम्मान कीजिए, जूते उतारिए, घास पकड़िए, आइए आइए जल्दी। जूते उतार दीजिए। समझ कर। खान साहब, और चावली लेकर तुम लोग यहाँ तक आ गए, लेकिन अब कुछ फायदा नहीं। अब तो ये मरेगा ही मरेगा। गिद्ध खान। गिद्ध? हाँ।
क्योंकि किसी के मरने की इतनी प्रतीक्षा तो सिर्फ गिद्ध ही करते हैं। गिद्ध खान नाम पसंद आया मुझे। जब हम अपना घोड़ा लेकर यहाँ से जाएंगे तो हमारा काम भी पसंद आएगा। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारा नहीं, भाऊ का। और जब इसका दिमाग खराब होता है ये कुछ करता नहीं, कर जाता है। लगता है तुम लोग यहाँ पिटने के लिए आए हो। पिटने नहीं, सौदा करने। क्योंकि तुमने ही तो कहा था ना कि एक बार सौदा करने के बाद तुम मुझसे मुकरते नहीं। गिद्ध छछुंदरों से सौदा नहीं करता। हाँ। और अगर छछुंदर चुनौती दे तो? चुनौती? तुम मुझे चुनौती देगा? यही तो सौदा है। और मैं ये सिद्ध करके रहूंगा कि वो घोड़ा पागल नहीं है। और तू ये करेगा कैसे? मैं अंदर जाऊंगा और बाहर उस घोड़े के साथ आऊंगा। इस घोड़े के पाँव में जख्म है जो अब नासूर बन चुका है। और जिस जानवर का जख्म नासूर बन जाता है वो पागल हो जाता है। क्यों अपनी जान का दुश्मन बना है? लौट जा, भूल जा इस घोड़े को। अब चाहे जो हो जाए हम उसे नहीं भूल सकते। बस इतना ही समझ लो। बोलो गिद्ध खान, शर्त मंजूर है या नहीं? अगर घोड़ा भाव के साथ बाहर आया तो घोड़ा हमारा और बावली तुम्हारी। मुझे मंजूर है। ये लो पावली, अभी से इसे रख लो क्योंकि काला बादल आज मेरे साथ जाने वाला है। जिंदा। है बच्ची। तेरा भाव तो गया, अब मैं गिद्ध इसे खा जाऊंगा। काला बादल, मैं तुझे चोट पहुंचाने नहीं, तुझे घर ले जाने आया हूँ। काला बादल। पता नहीं कौन ज्यादा पागल है, ये घोड़ा या फिर ये बच्चा घोड़े से बातें कर रहा है। अभी उसे बताती हूँ, उसके आँख में मिर्ची डाल दूंगी। नहीं भी अभी नहीं मुझे याद कर, मेरी आंखों में देख।
इस घोड़े के पाँव में जख्म है जो अब नासूर बन चुका है, और जिस जानवर का जख्म नासूर बन जाता है वो पागल हो जाता है। इसने खाना पीना सब छोड़ दिया। बाजी, नहीं पीऊ, अंदर मत जा, छोड़ो, क्या हुआ बच्चे? उठो, अंदर मत जा। अब तो ये घोड़ा इसे कुचल कर ही रहेगा। ए छछुंदरी, तेरा भाव तो गया। किसका का? तुम जाओगे, मेरा भाव नहीं। छछुंदर गिद्ध से शर्त नहीं लगाते। गोटिया, तू लौट आया? हाँ, मेरी आई कहती है मोटा सिक्का हमेशा वापस लौट कर आता है। चल उठ। गोटिया, वो कहावत में सिक्का खोटा था, मोटा नहीं। चल, आज मोटे सिक्के पर भी सही बैठ गई। उठ जल्दी। जी जी रे जी जी रे जी जी रे बाजी। बाजी, बाजी ठीक है ना? ठीक है ना भाव? सुनो, क्या कह रहा है बाजी? तुझे लगता है क्या हो जाएगा? हाँ, तो फिर मैं जाऊंगा। मुझसे देश पूरे सासवड़ में कोई नहीं दौड़ सकता। सब कहते हैं यीशु सासवड़ का खरगोश है। कौन कहता है? कहते नहीं, पर अब से कहने लगेंगे। रुक गोटिया, मैं आया। मेरे बाबू ने कह दिया तो वो कर ही दिखाएगा। बालाजी, हम आपसे भीख मांगते हैं। मुगलों और मराठियों की दुश्मनी हम पर मत निकालिए। खान साहब, आपने हमें पहचाना? नहीं पहचाना ना? हुजूर ने इतने लोगों को मौत के घाट उतारा है, एक मामूली आदमी को कैसे पहचानेंगे? मतलब मारने वाला भूल सकता है, मरने वाला नहीं। याद है, 7 साल पहले ही शाहूजी राजे की सूचना लेने बादशाह औरंगजेब के खेमे में एक मराठी घुसा था। तुमने यहाँ आकर दिलेरी दिखाई है और हम दिलेरों की कद्र करते हैं। तुम्हें अपनी मौत चुनने का पूरा मौका दिया जाएगा। तुम बच गए थे। भाग्य है, किसी को बचाता है तो किसी को गिराता है। बालाजी, हमें माफ कर दीजिए, हमें मत गिराओ। मन तो करता है खान साहब आपको गिरा दे, छोड़ दे आपका हाथ। पर मराठियों और मुगलों में कोई तो अंतर होना चाहिए। आइए आइए। तमाशा छछुंदरो, तुम्हारा खेल खत्म।
शुक्रिया बालाजी। काश हम आपको दोस्त कह सकते, पर यह कमबख्त मराठियों और मुगलों की दुश्मनी आड़े आती है। हाँ, एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि आप जैसा दुश्मन बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। एक बात कहें खान साहब जी। देश मिट्टी से नहीं, लोगों से बनता है। लोगों के दिलों से बनता है, उनके मन से बनता है। आपने मिट्टी जीती है, काश मन जीत सकते। आज आपने हमारा मराठियों की तरफ देखने का नजरिया बदल दिया। ये जो घास आप पकड़ कर बैठे हैं, हम मराठी बिल्कुल इस घास की तरह होते हैं। चाहे जितने तूफान आ जाए, हम हिलेंगे जरूर, टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जड़ें अब भी वही हैं जो स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोई थी। उन्होंने इस मिट्टी के कण कण में स्वराज बोया था। स्वराज। हम समझ गए बालाजी, आपने हमें जीत लिया। आज से कोई खेल नहीं, कोई सियासत नहीं। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम वही करेंगे। भी अपना सवार ढूंढ रहा होता है और घोड़े को पावली की जरूरत नहीं होती। जा ढूंढ उस घोड़े को जो तेरे लिए बना है। सरकार, एक बार कंधों पर किसी का उपकार आ जाए तो सर अपने आप झुक जाता है। अब उस कमरुद्दीन का सर हमारे सामने हमेशा के लिए झुका रहेगा। हो, अब वो करेंगे जो हम चाहेंगे। आणि ये सब आपकी दी हुई सलाह का ही परिणाम है। खरच सरकार। परिणाम तो अब इनका देखिए। पर हम तो कमर तो मैं तोड़ूंगी इनकी। थांबा तिथेच। क्या ये? हाँ? कहाँ थे दोनों? मैंने कुछ पूछा।
काय विचारलं मी? बोला, कहाँ थे? घोड़ा लाने गए थे। लाया घोड़ा? हाँ। समझाइए इन्हें, एक पावली में घोड़ा नहीं मिलता, मूर्ख। आपको क्या पता? अच्छा, बताती हूँ मुझे क्या पता है। तुझे भी और तेरे इस भाव को भी। हट। ये क्या हुआ? हाँ? ये चोट कैसे लगी? तूने बिना चाबुक मारे इस पागल घोड़े को काबू में किया कैसे? काबू नहीं किया, दोस्ती की है। मेरी आई ने सिखाया है, जहाँ प्रेम से काम चले वहां पर वार नहीं करना। चोट मन में लगी हो तो तन का उपचार नहीं करना। ओए, पर चोट तो इसके पाँव में ही लगी थी ना। असली चोट इसके मन में लगी थी, क्योंकि इसका सबसे अच्छा दोस्त इसे छोड़ के चला गया है। इसने खाना पीना सब छोड़ दिया, बस एक तक मेरे बेटे के जूतों को देखता रहता है। ये पागल नहीं था, ये दुखी था। एक दोस्त की कमी दूसरा दोस्त ही पूरा कर सकता है। आज तुम बच्चों से हार कर भी मैं खुश हूँ। इतने साल में इन घोड़ों के बीच में रहकर वो नहीं सीख पाया जो तूने मुझे एक दिन में सिखा दिया। दुनिया पर तो सब राज करते हैं, तू दिल और दुनिया दोनों जीतेगा। शाबाश। किज्जी, हम काले बादल को ले जाए? हाँ बच्ची, घोड़ा तुम्हारा। लेकिन तुम्हारी ये पावली, ये मेरी, इन्हें मैं कभी खर्च नहीं करूंगा। ये मुझे हमेशा याद दिलाएंगी कि किस बहादुर बच्चे से पाला पड़ा था मेरा। बच्चे, आज ये गदर खान तुझे, तुम सबको सलाम करता है। और हम भी आपको सलाम कर जाएंगे काका।